नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी नए इंसान से मिलें और दिमाग बिल्कुल खाली हो गया कि अब बात कैसे शुरू करें? ये ना एक बहुत ही आम, बहुत ही ह्यूमन फीलिंग है। तो आज हम इसी कला को थोड़ा समझने वाले हैं। देखते हैं कि किसी से भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और नेचुरली बात कैसे की जा सकती है। हाँ, यही यही वो सबसे पहला और सबसे डरावना सवाल है जो दिमाग में आता है। क्या बोलूं? और फिर एक अजीब-सी खामोशी छा जाती है ना? एक उलझन के आखिर बोलें तो बोलें क्या? सच कहूं तो ये एहसास हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। और उस पहले सवाल के ठीक पीछे पीछे आता है ये डर। कहीं मैं अजीब ना लगूं, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से, कहीं मैं बोरिंग तो नहीं लग रहा, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। और पता है, यही डर अक्सर हमें पहला कदम उठाने से ही रोक देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक हल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से बातचीत शुरू करना। कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। बस वही बात है यहाँ। देखिए, बात शुरू करने के 3 बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के असरदार तरीके हैं। नंबर 1, बस एक स्माइल और एक हाय। ये तुरंत माहौल को पॉजिटिव बना देता है। दूसरा, एक कॉन्टेक्स्चुअल ओपनर का इस्तेमाल करना। और तीसरा, किसी की सच्ची तारीफ करना। ये जो कॉन्टेक्स्चुअल ओपनर वाला आइडिया है ना, ये बहुत दिलचस्प है। इसका सीधा सा मतलब है अपने आसपास के माहौल से ही बात का सिरा पकड़ना। जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट पर हैं, तो कह सकते हैं, लगता है आज फ्लाइट थोड़ी लेट है। या किसी कॉफ़ी शॉप में, वाओ, यहाँ की कॉफ़ी की खुशबू तो कमाल की है। इससे क्या होता है कि आपकी पहल एकदम नेचुरल लगती है, रैंडम नहीं। ठीक है, तो बातचीत शुरू तो हो गई, हाय हेलो हो गया, लेकिन अब अगला चैलेंज आता है, उस बात को आगे कैसे बढ़ाएं ताकि वो 2 मिनट में ही एक ऑकवर्ड साइलेंस में ना बदल जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस फ्लो को कैसे बनाए रखा जाए। और यहां पर एक बहुत बहुत जरूरी चीज आती है, एक्टिव लिसनिंग। मतलब ध्यान से सुनना। अब देखिए, ज्यादातर लोग ना जवाब देने के लिए सुनते हैं। दिमाग में चल रहा होता है कि मैं आगे क्या बोलूंगा। लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर वो समझने के लिए सुनता है। ये सिर्फ सुनने के बारे में नहीं है, ये सामने वाले को ये महसूस कराने के बारे में है कि हां, उन्हें सुना जा रहा है। और इसे प्रैक्टिस करने के तरीके भी बहुत आसान है। जैसे बात करते वक्त आंखों में देखना, सहमति में सिर हिलाना, या बीच बीच में ओ अच्छा, या ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जैसे छोटे छोटे फ्रेजेस इस्तेमाल करना। ये छोटे छोटे इशारे सामने वाले को बताते हैं कि आपकी दिलचस्पी असली है, बनावटी नहीं। अब आते हैं सवालों पर। और सवालों में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। एक होते हैं क्लोज्ड क्वेश्चन, मतलब ऐसे सवाल जिनका जवाब बस हाँ या ना में खत्म हो जाता है। जैसे क्या पार्टी पसंद आई, जवाब आएगा हाँ और बात खत्म। दूसरी तरफ होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे पार्टी में सबसे अच्छा क्या लगा। अब देखिए, इसका जवाब एक कहानी में आएगा। बातचीत में और गहराई लाने का एक और बेहतरीन तरीका है कॉमन ग्राउंड ढूंढना। मतलब ऐसी कोई चीज जो दोनों को पसंद हो। जब पता चलता है कि अरे सामने वाले को भी वही स्पोर्ट्स, वही फिल्में या घूमना फिरना पसंद है, तो एक कनेक्शन, एक जुड़ाव तुरंत बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस भाषा की जिसमें शब्द नहीं होते पर जो बहुत कुछ कह जाती है, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि कई बार हम क्या कह रहे हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि हम उसे कैसे कह रहे हैं। एक कॉन्फिडेंट और अप्रोचेबल पोस्चर के लिए कुछ चीजें बहुत काम आती हैं। जैसे एक कंफर्टेबल आई कांटेक्ट बनाए रखना, घूरना नहीं, अपने कंधों को रिलैक्स रखना, हाथों को क्रॉस करके खड़े होने से बचना, क्योंकि वो एक क्लोज्ड ऑफ सिग्नल देता है। ये सारे इशारे सामने वाले को बताते हैं कि आप बात करने के लिए खुले हैं और इंटरेस्टेड हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अच्छी तरह बात करना कोई जादू या कोई रहस्यमयी टैलेंट नहीं है जो कुछ ही लोगों के पास होता है। और ये बात इस कोट में बहुत खूबसूरती से कही गई है कि बातचीत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से मास्टर किया जा सकता है। बस यही समझना है। ये एक हुनर है जिसे कोई भी, जी हाँ, कोई भी प्रैक्टिस के साथ सीख सकता है। तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो आखिर में 3 सबसे जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है। पहली, ओवरथिंक नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। दूसरी, सामने वाले में जेन्युइनली मतलब सच्ची दिलचस्पी दिखानी है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी, जैसे हैं वैसे ही रहना है, क्योंकि आपकी असलियत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
तो इन सारी बातों और टेक्निक्स के बाद एक आखिरी सवाल बचता है। ये सब जानना एक बात है, पर इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करना वो असली चीज़ है। तो अगली बातचीत कब होगी? अगली बार जब मौका मिलेगा तो क्या ये पहला कदम उठाया जाएगा?